प्रथम स्कंद का मंगलाचरण का जो द्वितीय श्लोक है, वहाँ तो लिखा है कि जीव अभी भगवान की कथा को सुनने के लिए गया ही नहीं, अपने घर में बैठा हुआ है और पता लगा कि वहाँ कथा हो रही है, मन में इच्छा जगी, श्रोतुम इक्षत भी, अभी पहुँचा नहीं है, घर में बैठा है, मन में भाव आ रहा है कि मुझे वहाँ जाकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और उसी क्षण ईश्वरो हृदय अवरुध्यते, भगवान हरि आकर के इस जीव के हृदय भवन में बैठते हैं। किस समय? जिस समय मन में भाव जगा, अभी कथा सुनी नहीं है, कथा के पांडाल तक पहुंचे ही नहीं है, केवल इच्छा जगी और इच्छा जगने मात्र से भगवान हरि आकर के हृदय भवन में बैठ जाते हैं। तो विचार कीजिए, कदाचित हम उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां भगवान की कथा चल रही हो, उस दिव्य दरबार को हम देख लें, क्योंकि ये पुराण कोई, इसमें कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं। तेनेयम वांगमय मूर्ति, ये तो भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। यहाँ तो शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में परमात्मा बैठे हैं। हाँ, इसकी कथा है। भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे, उसमें उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए थे। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, आने वाले युग में किसको पता लगेगा इस धरती पर कृष्ण भी आया था। तो उस समय भगवान ने उद्धव से कहा था कि उद्धव, भले ही मैं स्वधाम जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस शरीर का जो तेज है वो मैं भागवत जी में विराजमान करके जा रहा हूँ, इसलिए मुझ में और भागवत में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में कृष्ण का यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो भागवत को सुन लो, भागवत को पढ़ लो। यहाँ तो शब्द शब्द में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और हमारे मध्य में हमारे बड़े भाई श्री डबराल जी पहुँचे, एक श्रेष्ठ वक्ता हैं, तो व्यासपीठ से आपका स्वागत भी है और आपका अभिनंदन भी है। तो सबसे पहले जब हम कभी किसी सत्संग में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी कथा में जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले इस मन को हमें एकाग्र करना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला ये मन है। जब तक मन आदेश नहीं देगा तब तक पाँव भी आगे नहीं बढ़ते। हाँ, हम घर में बैठे हैं, मन ने कहा कि भैया वहाँ तो कथा हो रही है, मन ने आदेश दिया तो पाँव आगे बढ़े, अब पाँव आगे बढ़े तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए सबसे पहले इस मन को समझाना है कि भैया वहाँ जाकर के इस कथा को हमको सुनना है, इस कथा को हमें आत्मसात करना है। तो बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग की गंगा, रे मन चल नहाए, बुझे जो तेज जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। इस मन को कहना है कि वहाँ जाकर के हम इस संसार में जो अज्ञान तिमिर में हम जी रहे हैं, हमें उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करना है और अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का प्रकाश उसको प्रकाशित करना है। अगर ये जीव इस अज्ञान तिमिर में जिएगा, इस अज्ञान तिमिर में जीता रहेगा, तो फिर हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। हम तो इस भवरोग में ही अपने आप को इतना निमग्न कर चुके हैं, न जाने कितने जन्म हमने इस धरती पर लिए हैं, न जाने कितनी माताओं के अंक में गए, कितनी माताओं का अंचल पान किया, लेकिन फिर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए इस भवरोग से मुक्त होना चाहते हो तो सत्संग तो जरूरी है, क्योंकि सत्संग से इस बुद्धि के साथ भगवान ने जो हमको विवेक दिया है, उस विवेक की जागृति होती है। तो भवरोग क्या है? तो हमारे यहाँ संत कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम
जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बारंबार आना और बारंबार इस संसार से जाना, यही तो भवरोग है। और इससे मुक्त होना है तो बहे सतसंग की गंगा, अरे मंचल नहाए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। कि यही बेला है कर ले पान भगवत अमृत गीता, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए। इस मन को कहना है कि वहाँ तो धर्म की गंगा बह रही है। धर्म की गंगा का मतलब जहाँ शास्त्रों का प्रवाह है, शास्त्रों के अंदर जो दिव्य धारा भगवान वेद व्यास ने बहाई है। और आज सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र में वो गंगा बह रही है। इस मन को समझाना है कि वहाँ जाकर के थोड़ा अवगाहन तो कर ले। अरे ये तो ऐसा सिंधु है, इस सिंधु से एक बिंदु भी यदि हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ तो लिखा है भागवत जी में, एक अक्षर भी यदि किसी जीव के इन कर्णपुटों में चला गया और उसने उस अक्षर को ही आत्मसात कर दिया तो उसका उसी में कल्याण है। हाँ, लेकिन शर्त वही है, ये मन वहाँ बैठ भी पा रहा है कि नहीं, ये मन वहाँ लग भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। हम अपनी कथाओं में बारंबार कहते हैं कि भले ही हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब तक मन यहाँ नहीं लगेगा तब तक कथा कल्याण कर ही नहीं सकती है। आप सालों कथा सुन लो, मन लगेगा नहीं तो कथा उद्धार नहीं कर सकती है, क्योंकि तो बड़ा चंचल है। आप यहाँ बैठे हैं, मन में भाव आ रहा है मेरा बालक आया होगा कि नहीं, हाँ वो तो वहाँ गया था, पहुँचा है कि नहीं। इसलिए गीता में कहा है कि ये चित्त बड़ा चंचल है। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चल है। आप यहाँ बैठे हैं और दृश्य आपको घर का दिख रहा है, कदाचित किसी का मन यहाँ लगा हो और हम मुंबई की चर्चा करें या पहाड़ की चर्चा करें तो दृश्य वहाँ का दिखने लगेगा, क्योंकि तो जहाँ इसको ले जाना चाहोगे तो वहाँ दौड़ता है। इसलिए चलम चित्तम और चलम वित्तम, धन भी तो चंचल है, आज है और कल का भरोसा ही नहीं है। आज तो करोड़पति बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन उसने कृपा हटा दी उस दिन रोड पर आ जाओगे। और कई लोगों को आपने देखा होगा रोड पर बैठा हुआ वो करोड़पति बन जाता है। हाँ, जिस पर उसकी कृपा हो जाए, क्यों करने वाला तो सब वही है। ये जीव यहाँ अभिमान करता है कि मैं इतना पदवान हूँ, धनवान हूँ, और उसी अहम में जीता है, उसी घमंड में जीता है। लेकिन जिस दिन उसने अपनी कृपा को तुमसे दूर कर दिया उस दिन कहीं के नहीं रहो। वक्ता के पास जब तक वाणी है तब तक ये पीठ है, और जिस दिन वाणी नहीं रहेगी लोग पूछने वाले नहीं है। हाँ, तो चलम चित्तम चलम वित्तम और चलम जीवन यौवनम, ये जीवन ये भी तो चला चली का खेला है। कब माँ के पेट से बाहर आए, कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। कोई वो डेट नहीं बता सकता कि भैया मैं उस दिन जवानी में आया अथवा मैं उस दिन वृद्धावस्था में मैंने प्रवेश किया, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसका भरोसा ही नहीं है। तो जीवन यौवन ये भी चला चली का खेला है। तो चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, चला चली ही संसारे। ये जो संसार है, इस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी चला चली का खेला है। जिस स्थान पर बैठ कर के आज हम यहाँ इस दिव्य भागवत की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले
अथवा 50 साल पहले ये स्थान यहाँ पर ऐसा नहीं रहा होगा। इस पंखे को बंद कर दो, उसी से हो रहा है। तो ये संसार भी चला चली का खेला है, क्योंकि संसार का नियम है संसरति गच्छति संसार, जो नित्य प्रति सरक रहा है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, उसका नाम संसार है। लेकिन इस संसार में धर्म एको ही निश्चल है, केवल धर्म ही शाश्वत है, जो हमसे पहले भी था, आज भी है, हम चले जाएंगे और उसके बाद भी रहने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि धर्म है क्या? क्या धर्म कोई संप्रदाय है? क्या धर्म कोई मत विशेष है? पर नहीं। हमारे यहाँ वर्णन है कि धर्म के पद पर वही जीव चल सकता है जिसने 4 चीजों को जीवन में धारण कर लिया। इसलिए कहा कि धारणात् इति धर्मः, जिसने इन 4 चीजों को जीवन में धारण कर दिया, समझना चाहिए कि वो धर्म के पथ पर चल रहा है। तो सबसे पहले है सत्य, तप, दया और पवित्रता। इस संसार में जहां जहां हमें सत्यता दिख रही है, जहां जहां हमें सत्यता प्रतीत हो रही है, वो भगवान का अपना निजी स्वरूप है। हम चाहे कितना झूठ बोल दें, लेकिन 24 घंटे में से एक क्षण वो सरस्वती इस जिह्वा से सत्य बुलवाती है। तो जिस समय वो सत्य हमारे जिह्वा से निकल रहा है, हमारे मुख से निकल रहा है, वो भगवान का अपना स्वरूप है। इसलिए सुनेंगे अभी महात्मा में भगवान के जब स्वरूप और स्वभाव और प्रभाव की चर्चा, तो वहां सबसे पहले सत्य की ही चर्चा है। दूसरा है तप, ईश्वर चिंतन। प्रत्येक जीव के जीवन में नियम होना चाहिए कि हमें हर क्षण हर क्रिया में उस परमात्मा का चिंतन, उस परमात्मा का स्मरण वो करना है। और हर क्षण हर क्रिया में नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये नियम बना दो, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को मुझे भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भजन करना है। तीसरा है पवित्रता। इस जीव को सदैव पवित्र रहना है। लेकिन केवल बाहरी जो ये काया, हाड़ मांस की काया है, इसको पवित्र करना पवित्रता नहीं कहलाती। आप कहेंगे हम तो दिन में 10 बार नहाते हैं तो हम तो पवित्र हैं साहब। नहीं, जब तक आपने अपने अंदर बैठे हुए उन आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, इनको अपने जीवन से बाहर नहीं किया, तब तक आप पवित्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान तो उस भवन में बैठते हैं सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, जिसके हृदय भवन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष अहंकार नहीं है, जो एकदम पावन है, जो एकदम शुद्ध है, उसी भवन के अंदर भगवान प्रविष्ट होते हैं। इसलिए अपनी आंतरिक शुद्धि जीव को करनी। और चौथा है दया। और दया का उल्टा कर दो तो बन जाता है याद। इसलिए प्रत्येक जीव चाहता है कि परमात्मा को मेरी याद रहे, लेकिन भगवान उसी को याद करता है जिसके जीवन में दया है। हाँ, किसी की करुणा देख करके हमारा हृदय विगलित नहीं हुआ, हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो फिर हमारे अंदर काहे की दया। किसी का दुख देख करके यदि हम पीड़ित नहीं हुए, किसी का दुख देख करके हमारा हृदय नहीं पिघला, तो फिर वो दया किस काम की, वो धर्म किस काम का। इसलिए अपने अंदर दया को प्रकट करो। दूसरे के दुख को देख करके अपने आप जो जीव दुखी हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये परम धार्मिक है। तो इसलिए इस धर्म के पथ पर जब जीव चलता है, तो इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारना है। हम यहाँ सब भागवत जी की इस दिव्य धारा में अवगाहन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन थोड़ा ये समझिए कि ये भागवत है क्या। आखिर दुनिया इसकी इतनी दीवानी क्यों हुई? आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या? तो हमारे यहाँ संतों ने भागवत जी के बड़े दिव्य अर्थ किए हैं। एक सामान्य सा अर्थ है कि जिसमें 4 भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग का जिसमें समन्वय है, वो भागवत है। लेकिन संतों ने अपने अपने अर्थ दिए। एक संत कहते हैं
कि भाव का नाम च सर्वस्वम, भाव का नाम च सर्वस्वम, गति नाम परमा गति, वंदनीयां विदुषाश्चैव तत्त्वं परमयोगिनां। संत कहते हैं कि भाव का नाम तो सर्वस्व। बोले भागवत क्या है? बोले भाव का नाम तो सर्वस्व। जो भावक भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, जो उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जो उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, उसकी सत्ता को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बोले ऐसे उन भक्तों के लिए सर्वस्व, सब कुछ ही भागवत है। बोले क्यों है? बोले जब भगवान श्री कृष्ण सुदाम गए और अपने आप को, अपने तेज को भागवत जी के अंदर विद्यमान कर दिया, तो उस समय जो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, और हजारों वर्ष निकल गए फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। और जब पता लगा कि भगवान ने अपने शरीर का तेज भागवत जी में विराजमान कर दिया, तो उन्होंने कंदराओं को छोड़ा और भागवत जी के पीछे आए। और जब यहाँ भागवत जी के पन्नों को पलटते गए, यहाँ उनको वो दिव्य रस मिला, क्योंकि इसके अंदर तो केवल रस ही रस है, इसलिए इसको रसमालयम कह करके पुकारा है। इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, केवल रस ही रस है। और जब संतों ने वो रस यहाँ देखा, उस परमात्मा तत्व का यहाँ दर्शन किया, तो संत इस भागवत के दीवाने हो गए और अपने शिष्य परिकर के मध्य में जाकर के इस भागवत रस को संतों ने सबको खिलाया है। इसलिए आज दुनिया भागवत की दीवानी, सबसे ज्यादा कथाएं होती हैं भागवत की। तो भाव का नाम च सर्वस्वम, और गति नाम परमा गति। इसकी गति को समझना, इसकी गति को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भागवत जी में एक विद्वान की परीक्षा है। किसी विद्वान की परीक्षा लेनी हो, उसके सामने बैठ करके कहो महाराज हमें भागवत सुना दो, और 7 दिनों तक यदि उसने उस भागवत तत्व को आपके हृदय में बैठा दिया, तो तब समझना कि ये भागवत का प्रवक्ता है। हाँ, इसमें हम भी हैं, आपने हमको बुलाया है। अगर 7 दिन में हमने आपको भागवत का दीवाना बना दिया, तो फिर आप कहना कि हाँ हम प्रवक्ता हैं, अन्यथा हम भी कथा के लायक नहीं, क्योंकि इसके अंदर विद्वान की परीक्षा है। विद्यावताम भागवती परीक्षा। तो जिसकी गति को जानना, जिसकी गति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वंदनीयाम विदुषाश्चैव, बड़े बड़े विद्वानों ने इस भागवत को पूजा है। क्यों? क्योंकि तत्त्वं परमयोगिनां। बोले वो बड़े बड़े संत जो कंदराओं में बैठते थे, उन्होंने जब उस तत्व को इस भागवत जी के अंदर देखा, तो तब से उन्होंने भागवत जी का पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दिया। अथवा भारते भूषणं भूत, भारते भूषणं भूत गतिर्यस्य दुरत्यया, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणी भववारिधि। बोले भारते भूषणं भूत। बोले भागवत क्या है? बोले भारते भूषणं भूत। बोले ये भागवत तो भारतवर्ष का आभूषण है। बोले इसको आभूषण क्यों कहा? बोलिए श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान नारायण के पास में थी। भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा को दिया, भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को दिया, देवर्षि नारद ने भगवान व्यास को दिया, भगवान व्यास ने सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव स्वामी जिस समय शुक्रताल में बैठ करके राजा परीक्षित को दिव्य रस का पान करा रहे थे, उस समय वहाँ बड़े बड़े संत बैठे थे, उन्होंने भी सुना। और जब सुखदेव जैसे परमहंस के मुख से निकलता है वो दिव्य रस उन संतों ने पिया है, और अपने शिष्य परिकर के मध्य में जब वो गए हैं और उनको भी वो रस पिलाया, बोले तब से जो ये भागवत है ये पूरे संसार में इसका प्रचार और प्रसार होने लगा। अब केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी।
उतनी कथाएं आज भारतवर्ष में नहीं होती हैं जितनी कथाएं विदेशों में हो रही हैं। तो बोले प्राचीन काल से जो भारतवर्ष की गरिमा को बढ़ा रहा है, बोले वो भागवत इस भारतवर्ष का दिव्य आभूषण है। तो भारते भूषणम भूत है, अथवा यूं कहें कि जो विदेशों में भी जाकर के इस भारतवर्ष की धर्म ध्वजा को चारों ओर फहरा रहा हो, बोले वो दिव्य भागवत। तो भारते भूषणम भूत गतर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी भववारधि। है क्या? बोले परम गति को देने वाला। प्रत्येक जीव चाहता है मुझे मुक्ति मिले। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो आज भी रिवाज है, पितरों के मोक्ष के दिवस में हम उन पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि इसको मुक्ति का ग्रंथ भी माना है। तो बोले भागवत मुक्ति को देने वाला है, इस संसार से जिसका मोह का क्षीण कर दे और भगवान के दिव्य धाम में जिसको स्थान दे दे, ये तो वो पावन ग्रंथ है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, बोले भगवान वेदव्यास ने इतने पुराण लिखे, तो केवल यहाँ भागवत जी को ही वरिष्ठ क्यों कहा? हमारे यहाँ तो भागवत जी को पुराणों का तिलक कह करके पुकारा है, लेकिन आगर इसको पुराणों का तिलक क्यों कहा? तो जब भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण लिख दिए थे, महाभारत जैसे महाग्रंथ का लेखन भी कर दिया था, और तब भी लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। उस समय देवर्षि नारद आए और जो चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा ने वहाँ नारद जी को दी थी, वो चतुश्लोकी भागवत भगवान देवर्षि नारद ने वहाँ व्यास जी को सुनाए, और तब व्यास जी के हृदय भवन में मंथन हुआ। और मंथन होते होते ऐसा दिव्य ग्रंथ प्रकट हो गया जिसके अंदर 12 स्कंद बनाए, 18,000 श्लोक बनाए, और ऐसा लगा कि मैंने सभी वेद वेदांत उपनिषदों का जो सार तत्व है, जो रस है, वो भागवत जी में विराजित कर दिया। तो तब प्रसन्नता हुई, क्योंकि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद वेदांत उपनिषदों का जो सार तत्व है, जो रस है, उसको अलग निकाल दिया। जैसे कोई फल होता है, फल से आप रस निकाल दो, रस अलग हो गया, गोदा अलग हो गया, तो अब आप फल खाना, उस गोदे को खाना पसंद करेंगे कि रस को पीना पसंद करेंगे? हाँ, क्योंकि स्वाद तो रस में है, और स्वाभाविक बात है हम रस पीना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही भगवान वेद व्यास ने अन्य जो जितने ग्रंथ लिखे, उनमें ज्ञान की तो खूब चर्चा की, लेकिन वहाँ भक्ति का रस तो था ही नहीं। इसलिए भगवान वेद व्यास ने भक्ति का वो दिव्यात दिव्य रस निकाल करके भागवत जी के अंदर उसको प्रतिष्ठित कर दिया, और तब ऐसा लगा कि हाँ अब मैंने कुछ लिखा है। इसलिए कहा कि मैंने अब इन पुराणों की महत्ता को ही बढ़ा दिया है। इसलिए इस भागवत जी को पुराणों का तिलक कहा, पुराणों का टीका कहा। अथवा यूँ समझें, जैसे कोई स्त्री, कोई सुवासिनी स्त्री हो, जब वो अपने सुहाग के निशाने बिंदिया को माथे पर लगाती है, तो उसकी जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, वो और भी सुंदर दिखती है। तो ऐसे ही मानो भगवान वेद व्यास ने जब वो दिव्य रस इसमें घोला हो, ऐसा लगा कि हो कि अब मैंने इन पुराणों की जो महिमा है उसको बढ़ा दिया है, उनकी महत्ता को बढ़ा दिया। तो वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी भववारधि। तो सच्चे हृदय से भागवत जी की शरण में आया है, भागवत जी ने उसको मुक्त किया है, भगवान ने उसको अपने दिव्य धाम में स्थान दिया है। आइए यहाँ महात्मा में प्रवेश करें।